हेलो दोस्तों। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर की करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। और देखिए, जो संडे होता है, संडे में वीक की करंट अफेयर का टेस्ट होता है, तो आप जो वीक की करंट अफेयर है आप उसको रिवाइज़ कर लेना। तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, डुगोंग। तो डुगोंग का मतलब क्या होता है? डुगोंग एक तरह की मछली होती है। तो इसके संरक्षण के लिए, इसकी रक्षा के लिए ही एक संरक्षण रिजर्व का निर्माण किया गया है। और इसका जो निर्माण है तमिलनाडु राज्य में किया गया है। देखिए, आपने नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के जंतु होते हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। उसी तरह से होता है टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व में होता क्या है, टाइगर रिजर्व में मुख्यतः जो टाइगर होते हैं उनके संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। और इसी तरह से भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व बनाया गया है और इसका निर्माण तमिलनाडु में किया गया है। अब देखो, ये मछली है तो यह पानी में तो रहती है, तो यह तमिलनाडु में मिट्टी पर तो नहीं रहती होगी, तो इसका जो निर्माण है कहीं ना कहीं पानी में किया गया होगा। तो जो इसका निर्माण है तमिलनाडु में जो पाक की खाड़ी है, क्या है, पाक की खाड़ी। तो पाक की खाड़ी में इसका निर्माण किया गया है। यानी जो पाक की खाड़ी है उसमें जैसे इतना एरिया है वह फिक्स कर दिया गया है कि इस क्षेत्र में ना तो कोई मछली पकड़ सकता है और ना ही कोई एंटर कर सकता है। तो ये जो यहाँ पर डुगोंग है, इस मछली को हम डुगोंग बोलते हैं। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम बोलते हैं समुद्री गाय। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समुद्री गाय। और ये जो है, ये जो मछली है यह क्या खाती है? यह घास खाती है। यहाँ पर जो तलहटी में घास होती है यह उसको खाती है। तो चलिए फिर हम तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है चेन्नई। आप यहाँ पर तमिलनाडु की स्थिति देख सकते हो, ये है तमिलनाडु। और इसी के यहाँ पर साइड में है पाक की खाड़ी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। देखिए, मैं आपको पाक की खाड़ी दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये है पाक की खाड़ी और इसी के नीचे आती है मन्नार की खाड़ी। तो जो पाक की खाड़ी होती है यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। डूरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो डूरंड कप यह किस खेल से संबंधित है? ये जो ट्रॉफी है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल। तो इसमें फुटबॉल का आयोजन किया जाएगा और ये जो खेल है यह कलकत्ता में आयोजित किया जाएगा। तो इसका इस साल 130वां संस्करण होने वाला है। तो आपको ये जो संस्करण है इसको आपको याद करना पड़ेगा। और आप जानते हो कि कलकत्ता कहाँ पर स्थित है? कलकत्ता वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, कौन है? ममता बनर्जी। तो उन्होंने जो है इस खेल का उद्घाटन कर दिया है। जैसे ये ग्राउंड है हमारे पास और ग्राउंड में ये है यहाँ पर फुटबॉल। तो जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने क्या करा है, उन्होंने ये जो यहाँ पर फुटबॉल है इसमें यहाँ पर किक मार करके इस खेल का उद्घाटन यहाँ पर कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि इस खेल में 3 ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। एक जो ट्रॉफी होती है वह राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। दूसरी ट्रॉफी दी जाती है जो हिमाचल प्रदेश के लोग होते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की सरकार होती है उसके द्वारा दी जाती है। और जो इसमें तीसरी ट्रॉफी होती है वो डूरंड कप होता है। नौसैनिक अभ्यास ओसिनडेक्स, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम वैसे तो ओसिनडेक्स बोलेंगे। तो ये जो अभ्यास है यह भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो यहाँ पर देखिए, AUS का मतलब ऑस्ट्रेलिया। और IND का मतलब इंडिया। और EX का मतलब एक्सरसाइज। तो ये जो एक्सरसाइज है यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। और ये एक नौसैनिक अभ्यास है। और ये जो है इसका इस साल कौन सा संस्करण हुआ है? इसका इस साल 4था संस्करण हुआ है। और देखिए, जैसे कि इसका 4था संस्करण 2021 में हुआ है। और अगर हम बात करें कि इसका पहला संस्करण कब हुआ था, इसका पहला संस्करण 2015 में हुआ था। और जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो एक्सरसाइज है जब यह आयोजित किया जाता था तो इसका नाम और कुछ था। तो इसका जो पूर्वकालिक नाम है उसको जान लेते हैं। इसका जो पहला वाला नाम है वो क्या है? इन रैन।
और अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, इसका अब नाम बदल करके ओशिन डेक्स कर दिया गया है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है कैनबरा, यहाँ की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन बनाया है? तो यहाँ पर एक भवन यानी एक बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। हालांकि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनाई है, केवल और केवल यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा सा, ये क्या है, ये है गार्ड के लिए, जिसमें गार्ड बैठता है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये गार्ड रूम है। तो एक छोटा सा गार्ड रूम बनाया गया है और इसमें जो है ईंटें इस्तेमाल की गई हैं, और जो ईंटें हैं वो कैसी हैं, जैव ईंट हैं। यहाँ पर जैव का मतलब क्या है, यहाँ पर जैव ईंट का मतलब है कि ये जो ईंट है, ये जो कृषि का कचरा होता है, कृषि का कचरा, तो कृषि के कचरे से यहाँ पर जैव ईंटों का निर्माण किया गया है और इन्हीं ईंटों की सहायता से ही यहाँ पर ये जो गार्ड रूम है इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर आईआईटी संस्थान का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो आईआईटी संस्थान है उसका नाम है आईआईटी हैदराबाद। तो आप इसको याद कर सकते हो। और इसमें जो है देखो, ये जो जब हम जो कृषि का कचरा होगा और उससे हम ईंट बनाएंगे, तो जैसे ये ईंट बन जाएगी, लेकिन क्या होगा कि बारिश आने की वजह से ये जो ईंटें है पिघल जाएगी। तो ईंटों के ऊपर यहाँ पर प्लास्टर भी किया गया है, प्लास्टर। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इक्विटास बैंक का। और देखिए ये जो स्मृति मंधाना है ये किस खेल से संबंधित है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है स्मृति मंधाना और ये क्रिकेट से संबंधित हैं, क्रिकेट। और यहाँ पर ये जो रानी रामपाल हैं ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित हैं। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। देखो क्योंकि ये बैंक है तो बैंक तो आपको याद करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक होता है, आईएमएफ होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी तरह से जो एशिया का बैंक होता है, एशियाई AIIB। इसी तरह से NDB होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इस तरह से काफ़ी सारे बैंक होते हैं, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद SBI। तो ये जो मेन बैंक है इनके बारे में आपको याद करना है। ये जो छोटे मोटे बैंक है इनके बारे में आपको याद नहीं करना है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? यूनाइटेड इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इसके अध्यक्ष और सह प्रबंधक कौन बने हैं? तो इनका नाम है SL त्रिपाठी। तो केवल आपको इनका नाम याद करना है, बाकी इसमें और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुडुचेरी क्रिकेट टीम, पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो क्रिकेट टीम है इसका जो गेंदबाजी कोच है वो बनाया गया है शॉन टैटको, शॉन टैटको। और ये किस देश के रहने वाले हैं? ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए एशियाई स्क्वैश महासंघ का मतलब फेडरेशन। तो ASF के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भारतीय हैं और इनका नाम है साइरस पोंचा, साइरस पोंचा। और इनको एशियाई स्क्वैश फेडरेशन का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्क्वैश क्या होता है, स्क्वैश के बारे में जान लेते हैं। स्क्वैश एक तरह का खेल होता है और यह बैडमिंटन की सहायता से खेला जाता है। जो रैकेट होते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से यहाँ पर बॉल होती है और इसमें 2 प्लेयर या 4 प्लेयर खेलते हैं और जो है बॉल को इस तरह से यहाँ टप्पा खिलाया जाता है और बॉल इस तरह से यहाँ पर टप्पा खाने के बाद दीवार से टकराती है, फिर यह वापस आती है, फिर यह टप्पा खाती है और ये जो है अपने रैकेट से फिर क्या करते हैं, इसमें मारते हैं। तो इस तरह से ये स्क्वैश खेल होता है। और इस स्क्वैश खेल के संचालन के लिए जो संस्था है जिसका नाम क्या है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन। तो इसके जो उपाध्यक्ष बने हैं वो कौन है? साइरस पोंचा।
और इसके अभी भी अध्यक्ष भी बने हैं, जिनका नाम क्या है, डेविड मोई। तो आप इनका नाम भी याद कर सकते हो, बाकी के बारे में आपको जानने की आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो 2 साल के बच्चे हैं उनको कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, और ऐसा दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा। तो चलिए फिर हम क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो देश है यह कौन से महाद्वीप में स्थित है? यह जो उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और चलिए फिर मैं आपको इसकी लोकेशन और इसकी राजधानी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए क्यूबा, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हवाना, और यहाँ की मुद्रा है क्यूबा पेसो, क्यूबा पेसो। और चलिए फिर मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यह है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, और ये जो महाद्वीप है यह कहाँ से कहाँ तक स्थित है? ये यहाँ से इस तरह से, और ये यहाँ से इस तरह से, ये सारा का सारा क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है। और इसमें यहाँ पर देखिए जो देखो नॉर्थ अमेरिका तो महाद्वीप है, और यहाँ पर जो यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक कंट्री है। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारा का सारा तो महाद्वीप है, और महाद्वीप के अंदर आता है अमेरिका देश। और अमेरिका देश कौन सा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अमेरिका देश। चलिए फिर मैं आपको क्यूबा के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, ये है क्यूबा, ठीक है, CUBA, यह है क्यूबा। और ये कहाँ पर पड़ता है? देखिए यहाँ पर ये है कैरिबियन सी, तो यह कैरिबियन कंट्री भी कहलाता है। यहाँ पर जैसे जमाइका है, इनको हम कैरिबियन कंट्री भी कहते हैं। और साथ ही साथ में आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज़, तो जो वेस्ट इंडीज़ वाले लोग होते हैं उनको हम, वो जो लोग होते हैं उनको, वो यही वाले लोग होते हैं। यहाँ पर देखिए जो जमाइकन है, जो क्यूबा है, और जो त्रिनिदाद है, तो यहाँ के जो लोग होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं वेस्ट इंडियंस। और इनका जो नाम है वेस्ट इंडियंस किसने रखा था? तो इनका जो नाम है वेस्ट इंडियंस, जो अंग्रेज होते हैं उन्होंने इनका नाम वेस्ट इंडियंस रखा था, क्योंकि वो भारत की खोज में निकले थे, और भारत की खोज करने के चक्कर में वो यहाँ पर पहुँच गए, और यहाँ पर पहुँचने के बाद इन्होंने इनका जो नाम है वो वेस्ट इंडियंस रख दिया है। और यहाँ पर दूसरे इमेज में भी देख सकते हैं, यह है क्यूबा। भारतीय नौसेना के प्रमुख वायु स्टेशन INS हंस ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई है। यह वायु स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो देखिए वायु स्टेशन का मतलब क्या है? वायु स्टेशन का मतलब है जहाँ पर इस तरह के बहुत सारे जहाज पाए जाते हैं और वहाँ पर रखे जाते हैं। और इस वायु स्टेशन का नाम क्या है? INS हंस। तो ये जो INS हंस है यह कहाँ पर स्थित है? यह गोवा में स्थित है, और इसने अपनी हीरक जयंती मनाई है। हीरक का मतलब क्या है? डायमंड जुबली। इसने क्या मनाई है? इसने अपनी डायमंड जुबली मनाई है। और देखिए आपको ये जानने की इच्छा होगी कि डायमंड जुबली कितने सालों में मनाई जाती है। तो मैं शुरू से बताता हूँ कि जैसे 25 साल हो जाते हैं, 25 सालों में मनाई जाती है रजत जयंती, रजत जयंती। और 50 सालों में मनाई जाती है स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती। और 60 सालों में मनाई जाती है हीरक जयंती या डायमंड जुबली। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रूड लाइफ द मेमोयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ए रूड लाइफ द मेमोयर, इस पुस्तक के लेखक हैं वीर संघवी। ये एक पत्रकार हैं, और इनके बारे में अतिरिक्त कुछ बातें अगर आपको जाननी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा बना है? तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ें कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, तो उस राज्य का नाम है उड़ीसा। उस राज्य का नाम क्या है? उड़ीसा। और यहाँ पर अगर हम ज़िले की बात करें तो ज़िले का नाम है केंद्रपाड़ा। ज़िले का नाम क्या है? ज़िले का नाम है केंद्रपाड़ा, जो कहाँ पर स्थित है? जो उड़ीसा के अंदर ही है। जो कहाँ पर स्थित है? जो उड़ीसा के अंदर ही स्थित है। तो यहाँ पर देखिए मगरमच्छ की तीनों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो तीनों प्रजातियाँ कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। तीनों प्रजातियाँ हैं, एक तो है मगर, एक है घड़ियाल, एक है खारे पानी के मगरमच्छ। तो ये जो मगर हैं ये तो मीठे पानी में रहते हैं, और ये जो खारे पानी के मगरमच्छ हैं ये दूसरे वाले हैं।
और तीसरे वाले हैं घड़ियाल। तो आपको ये जो ज़िला है, ज़िले का नाम आपको केवल याद करना है। चलिए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी और इसकी जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। उड़ीसा की अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर है ये ओडिशा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।